नाज़रीन ग्रामी, मेरा नाम अदनान अयाज खान है। मैं आपको अपने चैनल लर्न विद अदनान अयाज खान पर खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरी जो वीडियो है ये 33वीं वीडियो है इंग्लिश के हवाले से। आज का जो टॉपिक है वो एज सून और देन है, और एज सून एज का टॉपिक है। एज सून डिड और देन का इस्तेमाल हमने कैसे करना है। उर्दू के कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं जिनको हमें बनाने में डिफिकल्टी फील होती है। जो ही ट्रेन पहुंची वो खाना खाने चला गया, इस तरह के फिक्रे। हमें एक काम चल रहा होता है, एक काम हो रहा होता है, दूसरा काम चल रहा होता है, इस तरह के फिक्रे बनाने में डिफिकल्टी महसूस होती है। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। हमारे आप इस बोर्ड पर हमारे साथ बने रहिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मैं बार बार आपको ये नसीहत कर चुका हूँ कि आपको हमारे इस चैनल पर जुड़े रहना पड़ेगा। हमारे साथ साथ रहकर आपको हमारी मुकम्मल वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप फिर जाके इंग्लिश सीख। आज का जो हमारा टॉपिक है वो खास एक ही जुमले के अंदर हमने इस्तेमाल करना है देन। उर्दू के वो फिक्रे जिनमें लाफ यूं ही के आए तो वहाँ पर इसका तर नो सूनर डिड में, जबकि दूसरे हिस्से में देन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये। इसी के साथ एक चीज जिसे हम एज सून एज के नाम से, अगर आप नो सूनर डिड का इस्तेमाल ना करें तो दूसरा असूल है एज एज, आप इसका इस्तेमाल कर। जितने भी माजी के फिक्रे हैं उनमें नो सूनर डिड का इस्तेमाल करना है आपने, साथ में देन का, मगर एज सून एज सब में इस्तेमाल हो सकता है। आप तवज्जो रखेंगे तो फिक्रे समझ आएंगे, तवज्जो नहीं रखेंगे तो फिक्रे समझने में नहीं। अब रूल क्या बनाना है हमने? अब हमने रूल इसमें ये बनाना है, अगर फिक्रा नो सूनर से शुरू तो फौरन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, मगर दूसरा असूल जहाँ पर एज सून एज का इस्तेमाल करेंगे वहाँ आप देन का इस्तेमाल नहीं। ये असूल। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ, उर्दू में कुछ सेंटेंस आ जाए साल से वाजे करते हैं। अभी कवे ने अपनी चूंच खोली ही थी, गोश्त का टुकड़ा नीचे गिर। देखें, खोली ही थी, इससे वाजे हो गया है कि ये सेंटेंस नो सूनर से बनेगा। अब ये मैंने एक मिसाल उर्दू की दे दी है। अब सेम मैं चाहता हूँ कि फौरन इसी के साथ आपको जो है एग्जाम्पल इंग्लिश में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करके फौरी आपको बता दिया जाए कि कैसे बने। हमने ये असूल याद रखना है कि एज सून एज का इस्तेमाल स्टार्ट में लेना है। एज सून एज द क्रो, या मैं को एज सून एज स्टार्ट करवा रहा हूँ, नो सूनर के बाद में बताता हूँ। फिक्रा क्योंकि माजी का है, ओपन हिज बीक, चूंच खोलना, ओपन सेकंड फॉर्म आएगी। फिक्रे का दूसरा हिस्सा कि गोश्त का टुकड़ा गिर गया, पीस ऑफ फेल डाउन, गिर जाना, फेल डाउन के जुमरे में। ये तो हो गया हमारा एज सून एज का रूल। अगर हम इसे देखें ये हमारा किसका रूल है? एज एज। अब मैं आपको सेम दूसरे रूल की तरफ से लेकर जाता हूँ। कवे ने जो ही चूंच खोली थी, गोश्त का टुकड़ा नीचे गिर गया, तो नो सूनर आप स्टार्ट में लेंगे, नो सूनर डिड हर सूरत में लिखना है द क्रो। अब यहाँ पर ओपन नहीं लगाना। अब आप ये देखेंगे मैंने ऊपर ईडी की फॉर्म का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर जस्ट मैं ओपन लिखूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर डेड, क्योंकि माजी की तरफ इशारा करता है तो इसलिए डेड मैं ऑलरेडी पहले लिख चुका हूँ। एज सून एज द क्रो ओपन, नो सूनर डिड द क्रो ओपन हिज बीक। फिक्रे को जोड़ने के लिए वहां पर तो हमने कामा का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर हम देन का इस्तेमाल, देन द पीस ऑफ मीट फेल डाउन। ये हो गया हमारा मिसाल से असूल का समझा। इसी तरीके से मैं आपको एक और मिसाल दूंगा। यूं ही उसने दरवाजा खोला वो कमरे में दाखिल, ये भी माजी का है, मैं आपको बता चुका हूँ। यूं ही, जैसे ही के अल्फाज आ जाएं, हम इसे अब दो असूलों में आपको एज सून एज में हम पहले ले लेते हैं। एज सून एज ही ओपन द डोर, फार्मा दूसरी फार्म, she entered the room, ये हमारे पास as soon as। अब हम दूसरी मिसाल लेते हैं। no sooner did he open the door then she entered the room। अब क्या बात? अब बात यह कि मैं did का इस्तेमाल ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपके सामने है। आप देख लें कि मैंने did का इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है आपको, इस वजह से क्योंकि उस दूसरे फिक्रे में हमने ed का जो as soon as में ed का इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पर did का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये माजी की निशानी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर मैं did का इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो यहाँ पर ओपन पर दोबारा कभी भी ईडी की फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये असूल आपको समझाना था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको असूल समझ में नहीं आया, आप वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखें, आपको जरूर। मैं फिर तीसरी मिसाल भी साथ दे, मेरी तीसरी मिसाल भी इसी के साथ है ताकि आपको फिक्रे अच्छे से आ जाए। यूं ही डाकिया आता है वो खुशी महसूस करता है, अकरम गहरी खुशी में। अब कैसे बनाएंगे? अब ये तो माजी नहीं है, तो हम इसको सिंपल एज सून एज द पोस्टमैन, सादा फिक्र है तो इसको नो सूनर डिड से बनाने की जरूरत नहीं। एज सून एज द पोस्टमैन कम, सादा फिक्रा इस वजह से कम कि एक है अकेला तो एज का इजाफा करना। अकरम फील ओवरजॉय, गहरी खुशी महसूस करना,
ओवर जॉय, गहरी खुशी की। यहाँ साथ ही हम अपनी प्रैक्टिस के 3-4 सेंटेंस और कर लेते हैं कि ताकि आपको फिक्र मजीद में आए। यूं ही तैराक, तैराक की इंग्लिश है स्विमर। यूं ही तैराक दरिया में कूदा, किसी ने उसके कपड़े खा ली। अब आपकी मर्जी है कि नो सूनर डिड में बनाए, एज सून एज में बनाए। तो हम इस फिक्रे को बना लेते हैं नो सूनर डिड में। नो सूनर डिड स्विमर, तैराक की इंग्लिश क्या है? स्विम, छलांग लगाता है, जंप इनटू द रिवर। देन फिक्रे का दूसरा हिस्सा जोड़ेंगे, somebody, किसी ने, picked, उसके, his clothes, clothes जो है वो कपड़ों की जमा है। ये फिक्रा हमारा फाइनल। यूं ही वो ट्रेन के दरवाजे पर में खड़ा हुआ, दुश्मन ने उसको धक्का दे दिया। अब हम इसे as soon as में बना लेते ताकि दोनों की प्रैक्टिस आपके साथ जो है जारी रहे। As soon as he stand at the train door, enemy pushed him। अब इससे आगे चलेंगे अगले फिक्रे की तरफ। जो ही चोर भागने की कोशिश करेगा हम उसे पकड़ लेंगे। जो ही चोर भागने की कोशिश करेगा हम उसे पकड़ लेंगे। ये सेंटेंस बनाना है। और कैसे बना? अब क्योंकि माजी खत्म हो चुका है, फ्यूचर का सेंटेंस, तो हम इसे बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर नो सूनर डिड वाली मंतक पूरी नहीं होती। तो एज सून एज के साथ हम एज सून एज thief, चोर की इंग्लिश क्या है? thief। और हाँ, फ्यूचर का सेंटेंस बनाने के लिए विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। एज सून एज thief will try to run, we will, we के साथ हमेशा shall इस्तेमाल होता है, we shall catch। ये सेंटेंस हमारा पूरा होता है। यहाँ पर ये सेंटेंस फ्यूचर का था तो इसकी ट्रांसलेशन हमने फ्यूचर में की है, लेकिन साथ में हमने एज सून एज का भी इस्तेमाल किया है। और आगे हम करेंगे नो सूनर डिड का। लोमड़ी ने गोश्त का टुकड़ा देखा ही था कि उसके मुंह में पानी आ गया। इससे हमने क्या, देखिए सबसे पहले आपको लोमड़ी की इंग्लिश आनी चाहिए। लोमड़ी की इंग्लिश जो है वो जैकल है। हाँ, सबसे पहले जैकल तो नहीं लिखेंगे, लोमड़ी की इंग्लिश वैसे जैकल है। हमने यहाँ पर अपना रूल इस्तेमाल करना है एज सून एज या नो सूनर डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं। नो सूनर डिड जैकल, या सॉरी जैकल हम गधड़ी को कहते हैं, गीदड़ को कहते हैं। हम यहाँ पर पक करेंगे। लोमड़ी की इंग्लिश क्या करेंगे? पक। एज सून एज नो सूनर डिड पक सी, क्योंकि डिड पीछे आया हुआ है। सी दी पीस ऑफ देन, उसके मुंह, हिज माउथ, वाटर, पानी आ जाना, वाटर, पानी का आ जाना, ईडी की सामने हम यहाँ पर वाटर। जैकल तो कहते हैं भेड़िए को, फॉक्स कहते हैं लोमड़ी को। उस्ताद हैं, बाज़ दफा भूल जाते हैं, लेकिन आप इन गलतियों को दूर छोड़ते हुए अपनी प्रैक्टिस की पूरी कोशिश कीजिएगा। ये हमारे सेंटेंस हैं और उम्मीद है कि आपको सेंटेंस पूरे समझ आएंगे इंशाल्लाह ताला। कल हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, इसमें मैं आपको इस्तेमाल सिखाऊंगा एज फॉर एज, और साथ में आपको इस्तेमाल सिखाऊंगा एज लॉन्ग एज।